आप कौन सी गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं? ये फैन जितना संभव हो सके उतना समय खरीदना चाहता था। वह इस पल भी हार नहीं मानना चाहता था। निसंदेह यह एक अमर गोली है जो मुझे दुख के सागर को पार करने, दिव्य पुल को पार करने और दूसरे किनारे तक पहुंचने में मदद कर सकती है। एल्डहान ने मानो उसके मन की बात पढ़ ली थी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बस निश्चिंत रहो और मुख्य घटक के रूप में परिष्कृत होने के लिए तैयार रहो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि शूरवीर फिर से प्रकट हो जाएगा? ये फैन को न तो घबराहट हुई और न ही डर लगा, बल्कि वह अत्यंत शांत भाव से बोला, शायद आप अभी भी उस व्यक्ति की पहचान नहीं जानते हैं। एल्डहान के चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने पूछा, उसकी पहचान क्या है? वह प्राचीन वंश जयांग वंश से आता है। ये फैन ने आह भरी और आगे कहा, तुमने आत्मा खंडहर वंडरलैंड के लिए एक बड़ी आपदा का कारण बना दिया है। शायद आप अभी भी मेरी असली पहचान नहीं जानते। जयांग कबीले के साथ मेरे कुछ संबंध हैं और वह शूरवीर मुझे खोजने आया था। ये फैन ने ऐसा कहा जैसे कि यह कोई गंभीर मामला हो और बोलना जारी रखा। एल्डहान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और वह चुपचाप सुनता रहा। अंत में उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम जयांग कबीले के दोस्त कैसे हो सकते हो? मैंने एक बार जयांग परिवार की छोटी बेटी को बचाया था जो बाहर फंसी हुई थी और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मिस वंडरलैंड में जाकर देख सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। कुछ समय पहले ही मैंने जयांग कबीले के साथ मिस वंडरलैंड में प्रवेश किया था। यह एल्डरहान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। स्पिरिट रूइन वंडरलैंड यान लैंड के 6 प्रमुख संप्रदायों में से एक था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वे जयांग कबीले के आक्रमण के बारे में जानते थे। बुजुर्ग हान ने दांत पीसते हुए कहा, चाहे आप कुछ भी कहें, आप जीवित नहीं रह पाएंगे। ये फैन ने गंभीर भाव से कहा, बड़े हान, आपको प्राचीन कबीले को अपमानित करने के परिणामों के बारे में सोचना होगा। ऐसा मत सोचो कि आप इसे बिना किसी को पता चले कर सकते हैं। आप पहले ही आज जयांग कबीले के शूरवीर के साथ लड़ चुके हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से कुछ सुराग खोजने में सक्षम होंगे। छोटे बदमाश, तुम अभी भी छोटे हो, फिर भी तुम बहुत चालाक हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह बेवकूफ बना सकते हो? तुम मुझे कम आंक रहे हो। एल्डरहान अचानक हंस पड़े, जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतनी ही ज्यादा गलतियां करते हो। मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था। वह शूरवीर वास्तव में जयांग परिवार से है। कुछ समय पहले वह बैंगनी यान गुफा स्वर्ग में घुस गया था। वह तुम्हारा पीछा कर रहा होगा। एल्डरहान इतने सालों से जी रहे थे, लेकिन उनकी पलकें भी खाली थी। जब उन्होंने हाल ही में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा तो उन्हें तुरंत अंदाजा हो गया कि क्या हुआ था। ये फैन का दिल पूरी तरह से ठंडा हो गया और उसने कहा, बूढ़े हान, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। बस अपने ऊपर आने वाली आपदा की प्रतीक्षा करो। छोटे बदमाश, तुम निश्चित रूप से शांत हो। अभी भी तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ठीक से यातना दूंगा। एल्डरहान ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। उसने ये फैन को उठाया और कहा, चिंता मत करो, कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। मैंने यहाँ अनगिनत दाव पैटर्न उकेरे हैं। जब मैं गुफा में कदम रखूंगा तो ये जगह बाहरी दुनिया से अलग हो जाएगी। कोई भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। जयांग परिवार के शूरवीर ये फैन का पीछा कर रहे थे, जिससे एल्डरहान को बहुत उलझन हुई। साथ ही वह ये फैन के बारे में चिंतित भी था। आखिरकार उसने तथाकथित मांस लूट लिया था। एल्डरहान ने ये फैन को सिर से पैर तक खोजा। आपके शरीर पर केवल बेकार चीजें हैं। उसने सबसे पहले टूटे हुए जैद को उठाया और उसे बार बार देखा। अंत में उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। ये फैन ने मन ही मन उस बेईमान दाऊवादी को कोसा। उस शापित मोटे आदमी ने कसम खाई थी कि यह जैद पेंडेंट एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचा सकता है। अंत में ये बेकार हो गया था। दुआन दे, लानत है तुझ पर, तू बहुत दुष्ट है। यह क्या है? एल्डरहान ने बोधि बीज को पकड़ा और उस पर बुद्ध के चित्र को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, प्राकृतिक पैटर्न द्वारा निर्मित एक चित्र। ये गंजा इतना परिचित क्यों लग रहा है? पूर्वी जंगल के बाहर भी ऐसे गंजे होते हैं। गंजा। ये फैन अवाक था। एल्डरहान ने बोधि बीज को एक तरफ रख दिया और ये फैन की ओर मुंह करके कहा, ठीक है, अब तुम्हें कड़ाही में भेजने का समय आ गया है। बड़े हान, मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। क्या आप मुझे पूरा खाना दे सकते हैं? अपना समय बर्बाद मत करो। अगर तुम समय रोक सकते हो तो क्या हुआ? बस जल्दी करो और अंदर जाओ। एल्डरहान ये फैन को कड़ाई के पास ले गए और कहा, एक उठाओ। यही तुम्हारा एकमात्र अधिकार है। ये फैन जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है और उसने शाप देना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी हान, मैं तुम्हें शाप देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे पूर्वजों को शाप देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी 18 पीढ़ियों की महिला रिश्तेदारों को चुनने जा रहा हूँ। एल्डरहान एक प्राचीन कुएं की तरह शांत था। उसने एक बहरा कान लगाया और ये फैन को कड़ाही में फेंक दिया। फिर वह पत्थर के कमरे के एक कोने में चला गया और कुछ बड़े चीनी मिट्टी के बर्तनों को ऊपर ले गया। उसने कड़ाही में एक अजीब तरल डाला। यह क्या है? ये फैन ने महसूस किया कि खुशबू की लहरें उसकी नाक में घुस रही हैं। ये सभी प्रकार की जड़ी बूटियों से निकाला गया तरल है। ये दवा बनाने के लिए आवश्यक है। यदि आप इसे शुद्ध करना जारी रखते हैं तो आप 100 जड़ी बूटियों का औषधि प्राप्त कर सकेंगे। जैसे ही उन्होंने कहा, एल्डरहान ने जार से सारा तरल कड़ाही में डाल दिया। फिर एल्डरहान ने सभी दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियों को अपने सामने रखा और कहा, आखिरकार मैंने सभी आध्यात्मिक औषधियां एकत्र कर ली हैं। मुझे आशा है कि मैं अपनी जरूरत की आध्यात्मिक औषधि सफलतापूर्वक बना पाऊंगा। इस समय उसने सबसे पहले काले जैद दिव्य कमल का बीज निकाला। बीज कबूतर के अंडे जितना बड़ा था। ये काला और पारदर्शी था, चमकीला और पारभासी। इससे काली रोशनी की किरणें निकलती थी और इसकी खुशबू सीधे व्यक्ति के आंतरिक अंगों में पहुंचती थी। सिर्फ ये खुशबू ही व्यक्ति को तरोताजा महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। छोटे कमीने, क्या तुम इसे निगलना चाहते हो? एल्डरहान ने ये फैन को घूरते हुए कहा, अवास्तविक कल्पनाएं मत करो। इस बिंदु पर उसने कमल के बीज को कड़ाही में रखा और एक खंजर निकाला। पूप ध्वनि के साथ उसने ये फैन की बाईं बांह पर वार किया। जिस क्षण खंजर बाहर निकाला गया, खून बहने लगा। आप कीमिया
आप मुख्य घटक हैं और सार आपके मांस में है। बेशक मुझे आपके खून को बहने देना होगा और इसे कड़ाही में बलिदान करना होगा। इस समय एल्डर हान ने अपना क्रूर रूप दिखाया। उसने अपने टूटे हुए हाथ को सहलाया और कहा, तुम्हें पाने के लिए मैंने आज एक हाथ खो दिया। बेशक मुझे तुम्हें अच्छी तरह से निखारना होगा। मैं सिर्फ सफल हो सकता हूँ, मैं असफल नहीं हो सकता। और हर जगह खून बिखरा हुआ था। एल्डर हान का खंजर ये फैन के दाहिने हाथ में घुस गया। ताजा खून बह निकला और कड़ाही लाल हो गई। एल्डर हान ने अपना क्रूर स्वभाव प्रकट किया और अब वह बेजान नहीं रहा। उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली और ये फैन के पैरों में भी घुस गईं। ये फान को अपने अंगों में भयंकर दर्द महसूस हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। चमत्कार का सपना मत देखो। एल्डर हान के ये कहने के बाद उसने सीधे ये फैन की छाती में खंजर घोंप दिया और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे दिल को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए तुम तुरंत नहीं मरोगे। इस 100 घास सीरम में भिगो और तुम लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम जागते रहो और धीरे धीरे उस दवा को परिष्कृत करो जिसकी मुझे जरूरत है। एल्डर हान ने भूत की तरह अपनी सूखी जीभ बाहर निकाली और खंजर पर लगे खून को चाटा। वह बेहद क्रूर दिखाई दिया और बोला, बहुत मीठा स्वाद है। मैं उस पल का इंतजार नहीं कर सकता जब डैन का निर्माण होगा। तुम बूढ़े कमीने। ये फैन ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था और उसकी जान धीरे धीरे फिसल रही थी। इस समय एल्डर हान ने एक साधारण और अलंकृत जैड बॉक्स खोला और उसमें से ग्रीन जेड स्नो लोड्स का फल निकाला। उसने उसे दवा के बर्तन में रखा और हरे रंग के ईश्वरीय सार ने अंदर की तरल को शानदार ढंग से चमकाया। छोटे बच्चे, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ घुलने मिलने में सक्षम होना ही वह सौभाग्य है जिसे तुमने 10 जन्मों में अर्जित किया है। भाग्यशाली मेरे गधे, मैं तुम्हारे परिवार की सभी महिलाओं को नमस्कार करता हूँ। ये फैन ने शाप दिया। वह एल्डर हान की जिंदा खाल उतारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। उसका खून बहता रहा और उसे लगा कि उसकी जान निकल रही है। इस समय एल्डर हान ने एक 9 पत्ती वाली घास उठाई जो लाल जैद की तरह दिख रही थी। उसका हाथ लाल रोशनी से चमक रहा था। किंवदंती है कि केवल फीनिक्स के रक्त से दूषित शुद्ध भूमि ही इस दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि को उगा सकती है। 9 पत्तों वाली दिव्य फीनिक्स घास को कड़ाई में डालने के बाद उसने अचानक भौहें सिकुड़ी और खुद से बुदबुदाया, नहीं, इन सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों को डालना बहुत जोखिम भरा है। अगर यह विफल हो जाता है तो ये बांस की टोकरी से पानी खींचने जैसा होगा। उसने झिझकते हुए कहा, मैं पहले मुख्य घटक को क्यों नहीं पकाता, और अगर यह सफल होता है तो अन्य स्पिरिट जड़ी बूटियां क्यों नहीं मिलाता। उन्होंने केवल 3 प्रकार की दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियां डाली और बंद कर दिया। दवा की अलमारी चमक रही थी और खुशबूदार थी। अलग अलग रंगों की आध्यात्मिक दवाइयां लाल रोशनी से घिरी हुई थी। उनमें से कोई भी उन 3 आध्यात्मिक दवाओं से कमजोर नहीं थी जो उसने अभी अभी कड़ाई में डाली थी। सबसे पहले मैं इन 3 आध्यात्मिक औषधियों को मुख्य घटक के साथ परिष्कृत करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। एल्डर हान ने अपना मन बना लिया और अन्य सभी आध्यात्मिक औषधियों को अलग रख दिया। छोटे कमीने, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है? एल्डर हान ने मजाक किया। उसने कड़ाई का ढक्कन लिया और उसे बंद करने ही वाला था। ये फैन बेहद कमजोर हो गया था और बोला, बूढ़े आदमी, क्या तुम इस कड़ाई पर अपना सिर मारकर मर सकते हो? टकराना। एल्डर हान ने कड़ाई पर ढक्कन लगा दिया और दवा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक सामान्य आग आध्यात्मिक दान नहीं कर सकती थी। उसने भूमिगत से फायर फिएंट को बाहर निकाला। दूधिया सफेद रोशनी टिमटिमाती हुई और कड़ाही के नीचे ऊपर नीचे उछलती रही। उसने यहाँ एक गुप्त गुफा क्यों खोली थी? इसका कारण था भूमिगत अग्नि राक्षस। ये सबसे शक्तिशाली ज्वाला थी जिसे वह अपने स्तर पर नियंत्रित कर सकता था। छोटे कमीने, तुम्हें खोजने के लिए मैंने अपना बायां हाथ खो दिया। मैं तुम्हें 7 दिन और 7 रातों तक परिष्कृत करूंगा। मैं तुम्हें यातना दूंगा और तुम्हें दान में बदल दूंगा। एल्डर हान ने अपने टूटे हुए हाथ को सहलाया और ठंडे स्वर में कहा,